कल हमने किए थे अलंकार और उसके भेद बताए थे। दूध है शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द के आधार पर ये तीन ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। आज हम इनका वर्णन करेंगे। सबसे पहले है अनुप्रास अलंकार, जहाँ वर्णों या व्यंजनों की बार बार आवृत्ति हो, तक बार बार आए, उसे क्या कहेंगे? अनुप्रास अलंकार। जैसे उदाहरण के द्वारा, चारों चंदर की चंचल किरण खेल रही है जल थल में। तो च की आवृत्ति के कारण यहाँ क्या है? अनुप्रास अलंकार। ये क्या है? च वर्ण है या व्यंजन, तो इनकी आवृत्ति के कारण, इसलिए इसमें क्या है? अनुप्रास। दूसरा उदाहरण देखते हैं, रघुपति राघव राजा राम। तो इसमें च के कारण अनुप्रास अलंकार था, इसमें र आने के कारण अनुप्रास। ये तो है 9th 10th 11th 12th के हिसाब से। आइए आते हैं बाकी टेस्टों में, सी टेट, एच टेट और जितने भी टेस्ट हैं उनमें पूछे जाते हैं। तो अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं? 5। 6 का अनुप्रास, जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति एक बार ही हो। जैसे मैया मैं नहीं माखन खाया। मैया का अर्थात मैं, इसमें अनुप्रास अलंकार है एक बारी आने के कारण, इसलिए ये क्या है? 6 का अनुप्रास। वृत्यानुप्रास, एक से अधिक बार आए। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाई। इसमें तय की आवृत्ति अधिक बार है, एक से अधिक बार, इसलिए ये क्या है? वृत्तानुप्रास। लाटानुप्रास, जहाँ पर एक वाक्य 2 या 2 से अधिक बार आए। वाक्य तो हमको लीनो है, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा। जब इस श्री कृष्ण भगवान मथुरा चले जाते हैं और जब सुदामा को भेजते हैं उनके पास, गोपियों के पास, तो तब वे पूछ रही है कि हमको क्या लिखा है? हमारा भी लिखा है, इसलिए ये वाक्य बार बार आ रहा है। सारी से क्या पूछ रही है? हमको लिखा है क्या? हमको लिखा है क्या? हमको लिखा। तो क्या है? एक वाक्य, जब ये पूरा क्या है? वाक्य। पहले में वर्ण एक बार आया, दूसरे में एक से अधिक, और तीसरे में क्या आया? वाक्य एक से अधिक बार। ये हुआ लाटानुप्रास। यह है श्रिया अनुप्रास, अर्थात सुनने से। सुनने में अनुप्रास व शब्दों का अंतिम वर्ण क्या हो? समान हो। देख, कहत, नट, रिझत, खिज्जत, मिलत, खिलत, लजीजा। तो इसमें पीछे का वर्ण क्या है? सेम है। सब में तय का वर्ण बार बार आने के कारण क्या है? सुनने से ही पता चल रहा है ये कौन सा अनुप्रास है। सुनिए, अंत्यानुप्रास, जहाँ पंक्तियों का अंतिम वर्ण समान हो, अंत में आया हो। जैसे कोई भी पंक्तियाँ ले, उसकी रिदम, लय, ताल, तो वो क्या होती है? लय, गयता का गुण जिसे हम कहेंगे, पीछे का सेम होना, अर्थात मिलना। नाथ शंभु धनु, ये 10th क्लास की कविता है तुलसीदास जी की। नाथ शंभु धनु भंज नियारा, होई है कोई एक दास तुम्हारा। तो इसमें हरा हरा पीछे का क्या है? सेम है, इसलिए इसमें अन्यथा अनुप्रास। तो ये तो थे अनुप्रास अलंकार के। अब आते हैं शब्द अलंकार का दूसरा भेद, यमक अलंकार, जहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार आए, लेकिन हर बार उसका अर्थ क्या हो? अलग हो, उसे यमक। जैसे जगती जगती की मुख प्यास। जगती होता है एक जागना, एक जगती होता है संसार। तो दोनों का अर्थ क्या है? अलग अलग है, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार है? यमक। काली घटा का घमंड घटा, ये बार बार पेपर में बहुत बार आता है, पूछा जा रहा है। इसमें भी यमक अलंकार है। क्यों? क्योंकि एक बार घटा क्या हुई? काली घटा चढ़ी और फिर घमंड घटा, अर्थात घटा उतर गई। 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है। इसमें भी यमक है, क्योंकि वे पहले भी 3 खाती थी और अब भी कितने बेर खाती है? 3 ही खाती। तो ये था यमक। तीसरा आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं दोनों, क्योंकि इनमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इसमें एक शब्द आता है
लेकिन अर्थ अलग अलग होता है। इसका अर्थ होता है चिपकना, एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। जहाँ पर एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले उसे श्लेष अलंकार, जैसे को घटी ये वृष भानुजा वे हलदर के वी। इसमें वर्ष भानुजा की बेटी राधिका, एक वर्ष की बहन, और हलदर लगाए तो एक तो हल को धारण करने वाला और एक हलदर होता है बलराम के लिए। तो ये दो प्रयोग हैं, इसलिए इसमें क्या है, एक अर्थ के अनेक अर्थ निकले, इसलिए श्लेष अलंकार। अब आगे बचते हैं दो जो कम इम्पोर्टेंट है, पर लेकिन हम कर लेते हैं। वक्यो उक्ति अलंकार। टेढ़ी, वकर होता है टेढ़ा, उक्ति होता है कथन। जहाँ कहने वाला किसी शब्द को किसी दूसरे अर्थ में कहे परंतु उसको सुनने वाला उसका टेढ़ा व्यंग्य अर्थात अर्थ निकाल। अर्थात एक बात को जब हम कुछ कहते हैं तो उसका अर्थ हम अलग भी निकाल लेते हैं, तो ये उस प्रकार का। जैसे द्वार पर को पूछा, द्वार पर कौन है? प्रिय हरि, भगवान श्री कृष्ण भगवान ने कहा हरि। तरु शाखा जाओ, तो उसने जवाब दिया हरि का या क्या काम, शाखा जाए। प्रिय मधुसूदन, तेरो का काम है, अब मधुसूदन तुम्हारा या कोई काम नहीं है। तो आचार्य भीमशाह ने अलंकार की आत्मा और सम्राट कहा है। कौन से अलंकार को? वाक्य उक्ति अलंकार को। क्वेश्चन आ सकता है किसने आत्मा और सम्राट कहा है, तो आचार्य भामाशाह ने। और किसने कहा है ये भी पूछा जा सकता है, और क्या कहा है ये। आगे है पांचवा और अंतिम अलंकार पुनरुक्ति अलंकार, जहाँ पर एक शब्द लगातार दो बार आए तथा उसके अर्थ समान हो, उसे पुनरुक्ति। जैसे धीरे धीरे, धीरे धीरे अर्थात धीरे चलना, फिर बढ़ा चरण, फिर अपने कदमों को बढ़ा। बाल की कोलियों का प्रांगण, तो ये बच्चों के ऊपर है, इसलिए ये आज हो गया है शब्द अलंकार। कर लेंगे अर्थ अलंकार।